जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज साथी इस वीडियो में हम लोग सेल्स यानी कोशिका से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, जो साथी आपका प्रीवियस ईयर किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये साथी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी बच्चों साइंस पूछी जाती होगी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं साथी। इसमें सबसे पहला आपका प्रश्न क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से अर्थसूत्रम के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या बच्चों ये 2 चरणों में होता है, या साथ ही इसके परिणाम स्वरूप जो परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो दोगुना हो जाती है, या फिर साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसके दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाती है, या साथ ही बच्चों इसकी जो जनन ग्रंथि होती है इसमें बच्चों उत्पादन के लिए ये होता है। तो बच्चों अर्धसूत्रम इसका बच्चों कौन सा कथन इसके लिए सत्य नहीं है। आपने चारों कथन को पढ़ा तो कौन सा कथन नहीं सत्य है साथी, क्योंकि इसमें परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में जो बच्चों गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या दुगनी नहीं होती है। ऐसा किस ऑप्शन में कह रखा है साथी, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में कह रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथ ही अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। बच्चों ऐसा कौन सा कोशिका का अंग होता है जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्या बच्चों वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, या फिर बच्चों माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर बच्चों न्यूक्लिक ओलस होता है, या फिर बच्चों नाभिक होता है। आप सभी जानते होंगे साथी, जो कोशिकांग का जो सबसे जो अंग होता है साथी जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है वो बच्चों आपका नाभिक होता है। नाभिक बच्चों मतलब न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 3 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी, किसी कोशिका के मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है। तो आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कौन सा है साथी, वो नाभिक है। तो ऑप्शन नंबर बी में नाभिक दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 4 क्या पूछ रखा है। ये भी बच्चों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये बच्चों एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। बच्चों ऐसा कौन सा कोशिका का अंग होता है जिसको कोशिका का प्रोटीन खाना कहते हैं। क्या साथी वो आपका हरितलक है, या फिर बच्चों आपका हरितौलक है बच्चों, या फिर आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया है, या फिर बच्चों आपका लाइसोसोम्स है, या फिर बच्चों ये आपका राइबोसोम्स है। इसमें कहा गया है बच्चों कि कोशिका का प्रोटीन कारखाना। तो बच्चों आप सभी को पता होगा ये राइबोसोम को कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 5 आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप साथी बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा कोशिका का अंग होता है जो केवल पशु कोशिका के बीच होता है, मतलब उन्हीं के अंदर होता है। ऑप्शंस में लाइसोसोम दे रखा है बच्चों, सेंट्रोसोम दे रखा है, ग्लासी बॉडीज दे रखा है, और बच्चों राइबोसोम दे रखा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर साथी जानते होंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी को पता होगा बच्चों, ऐसी कोशिका का अंग जो बच्चों पशु कोशिका में पाया जाता है वो लाइसोसोम है। ऐसा किस ऑप्शन में साथी दे रखा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। दैट मीन बच्चों जो जीवन की मूलभूत यूनिट होती है वो क्या कोशिका होती है, फिर उत्तक होती है, या फिर अंग होती है, या फिर बच्चों नाभिक होती है। आप सभी बच्चों जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जरूर इसको आखिरी तक देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों कोशिका हो जाएगा, क्योंकि कोशिका को ही बच्चों मूल जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 7 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अगर शरीर में आपकी चोट लगी है साथी, उसके मरम्मत के लिए इनमें से किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग होता है। क्या बच्चों केवल समसूत्रम का, या फिर साथी केवल अर्धसूत्री विभाजन, या फिर बच्चों माइटोसिस और बच्चों मियोसिस दोनों का, या फिर बच्चों ना समसूत्रम का और ना ही अर्धसूत्री विभाजन का। तो आप सब साथी इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका केवल समसूत्रम का प्रयोग होता है। जब बच्चों आपके शरीर में चोट लगती है तो उसके मरम्मत के लिए सेल विभाजन का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ऐसा साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 8 आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। क्या बच्चों वो ओस्टोसाइट्स है, या फिर क्रोमोफोसर है, या फिर न्यूरॉन है साथी, या फिर बच्चों लिम्स कोशिकाएं हैं। आप सभी साथी जानते होंगे बच्चों, जो पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका नाम साथी आपका क्रोमेटोफोसर होता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है क्रोमेटोफोसर, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बच्चों, जो पशु के शरीर की पूछा है, तो पशु के शरीर में न्यूरॉन सबसे ज़्यादा बड़ी होती है साथी। तो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। बच्चों गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, न्यूरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये आपका पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में सबसे अधिक होने वाला अणु है? क्या बच्चों जल है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फिर शैवाल है, या फिर बच्चों प्रोटीन है? तो साथी इसका करेक्ट आंसर जो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होने वाला अणु है साथी, उसको आप सब जल के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन नंबर ए में जल दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 10 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है साथी आपसे कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? क्या बच्चों जीवाणु में, या फिर शैवाल में, या फिर कवक में, या फिर बच्चों विषाणु में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? विषाणु होगा, क्योंकि इस पर बच्चों कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये बच्चों आपसे पूछ रखा है, निम्न को सम्मिलित करना है। क्या बच्चों सम्मेलन कैसा करना है? जो जिसका करेक्ट आंसर होगा वही बताना है। लाइसोसोम बच्चों जो होता है उसका रिलेशन किससे है? क्या बच्चों पावर हाउस से है, या फिर गुणसूत्र से, या फिर बच्चों आत्महत्या की शैली से है? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों इसका रिलेशन किससे है। तो इसका रिलेशन साथी आपका बच्चों ये आत्महत्या की थैली से हो जाएगा। किस ऑप्शन में बच्चों? पहले का आपका सी हो जाएगा साथी। दूसरा डीएनए दे रखा है, तो इसका गुणसूत्र से होता है साथी, तो दूसरे का कह सकते हो बच्चों बी के साथ हो जाएगा। और तीसरा माइक्रोकॉन्ड्रिया दे रखा है, जिसको पावर ऑफ सेल के नाम से जानते हो साथी, तो तीसरे का ए के साथ हो जाएगा। बच्चों पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए, ऐसा किस ऑप्शन में दिया साथी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 12 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों कोशिका प्रक्रियात्मक, जिसको आप बच्चों को सेल फंक्शनल के नाम से जानते हो, ये क्या बच्चों क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? क्या बच्चों जीव द्रव्य करता है, या फिर केंद्रिका करती है, या फिर बच्चों सूत्रकणिका, या फिर बच्चों केंद्रक करता है? तो बच्चों जो कोशिका प्रक्रियात्मक होती है साथी, इसका जो नियंत्रण है साथी वो आपका बच्चों इसमें से केंद्रक करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में केंद्रक दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, प्रश्न नंबर 13, ये आपसे पूछ रखा है साथी जो विभाजन के चरण हैं उनका आपको नाम बताना है। किनके दौरान साथी? जब आपको सेल जो है वो गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है। क्या बच्चों उसको हम लोग एनाफेज के नाम से जानते हैं, या फिर टेलीफोस के नाम से, सॉरी बच्चों टेलोफोस के नाम से, या फिर मेटाफेज, या फिर बच्चों प्रोफेज? तो आप सब साथी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा आपका? मेटाफेज। तो ऑप्शन नंबर सी में मेटाफेज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर 14, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और बच्चों लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या बच्चों कैटोरिन के, या फिर बच्चों केसेथोफाइल्स के, या फिर बच्चों एथोसाइनिन के, या फिर बच्चों आपका क्लोरोफिल के? तो किसके कारण होता है साथी? आपका केसेथोफाइल्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? सॉरी बच्चों इसके कारण नहीं होता। क्या पूछा है बच्चों? ये आपका पूछ रखा है पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी और बच्चों लाल फ्लेकोनाइड जो होता है बच्चों, ये किसके कारण होता है बच्चों? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किस ऑप्शन में दिया साथी? ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर 15 साथी आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे साथी पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग है जिसको बच्चों पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आपको उस कोशिका अंग का नाम बताना है जो बच्चों जो पादप होता है, जो पौधे में पाया जाता है, परंतु बच्चों पशु कोशिका में ना पाया जाता हो। क्या बच्चों क्लोरोप्लास्ट है, या फिर बच्चों आपका एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर बच्चों माइक्रोकॉन्ड्रिया है, या फिर बच्चों राइबोसोम है? तो बच्चों क्या है? इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी, प्रश्न नंबर 16, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्या बच्चों पानी, या नाइट्रोजन, या फिर क्लोरोफिल, या फिर बच्चों यूरिया? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों जो पत्तियों का कलर हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी पूछ रखा है आपसे प्रश्न नंबर 17, ये पूछा है बच्चों पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जो बच्चों पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? क्या साथी माल्टोस के, या फिर सेलुलोज के, या फिर बच्चों सुक्रोज के, या फिर बच्चों लैक्टोज के? आप सभी जानते होंगे बच्चों पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उसे बच्चों हम लोग सेलुलोज के नाम से जानते हैं। तो किस ऑप्शन में सेलुलोज दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 18 क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है सेलुलर और बच्चों मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? क्या बच्चों ये नई दिल्ली में है, पटना में है, या फिर जयपुर में है, फिर बच्चों हैदराबाद में है? तो आप सब बताएं बच्चों सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर साथी? ये हैदराबाद में स्थित है। तो किस ऑप्शन में हैदराबाद दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी साथी हैदराबाद दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 19 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड बच्चों डायग्नोलिस्ट अवस्थित है। कहाँ पे बच्चों ये स्थित है, क्या हैदराबाद में या फिर बेंगलोर में या फिर दिल्ली में या फिर बच्चों चेन्नई में। तो बच्चों सेंटर फॉर डीएन फिंगरप्रिंट्स और इसका जो डायग्नोलिस्ट है बच्चों, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में हैदराबाद दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 20 क्या पूछ रखा है। ये पूछ रखा है बच्चों, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि क्या बच्चों उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई होती, या फिर बच्चों हरित लवक नहीं होते, या फिर बच्चों तारक केंद्रक नहीं होते, या फिर बच्चों हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यही साथी आपको बताना है। तो आप इसका करेक्ट आंसर साथी किसको दोगे। बच्चों पहली बात तो जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर ए का मतलब पहला सही है साथी। अगर बात करें हरित लवक, ये भी नहीं पाए जाते हैं, दूसरा भी सही है। तारक केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं पाई जाती हैं। तो साथी कहने का अर्थ है पहला दूसरा तीसरा ये नहीं पाया जाता। ये किस ऑप्शन में साथी दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 21 साथी क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। क्या बच्चों ये लुई पास्चर ने की थी, या फिर बच्चों स्टाइडेन ने, या फिर बच्चों रॉबर्ट हुक ने, या फिर बच्चों टी शॉन ने। तो साथी आप सभी बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हो साथी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका इनमें से बच्चों दूसरा और तीसरा सही होगा, क्योंकि साथी जो एमजे साइडन है इन्होंने भी बच्चों ये पारित किया था, और साथ ही क्या किया था टीसॉन ने भी। मतलब दूसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी, दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है। तो किस ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 22 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। क्या प्रोटीन है साथी, या फिर विटामिन, या फिर वसा, या फिर बच्चों कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों इनमें से जो भी शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए और विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा साथी, प्रोटीन होगा। तो कुछ ऑप्शन में दे रखा प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर साथी आपका क्या पूछ रखा है 23। ये पूछ रखा है प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई डैश 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 होते हैं। क्या बच्चों अमीनो अम्ल होता है, डीएनए होता है, या फिर आरएनए होता है, या फिर बच्चों नाइट्रोजन होता है, या फिर साथी उपयुक्त सभी। तो बच्चों प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई आपको बतानी है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, इसमें प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे जो बड़ा जिम्मेदार कारक होता है वो साथी आपका अमीनो अम्ल होता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है अमीनो अम्ल साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। क्या बच्चों 10, या फिर 20, या फिर 15, या फिर साथी 25। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, प्रोटीन बनाने के लिए कुल मिलाकर साथी आपका बच्चों 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। तो 20 अमीनो अम्ल आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 24 क्या पूछ रखा है साथी, प्रश्न नंबर 25 क्या पूछ रखा है। ये पूछा है बच्चों, ये साथी आपका पूछ रखा है अमीनो अम्ल मिलते हैं क्या बच्चों स्टार्च में, या फिर तेल में, या फिर वसा में, या फिर बच्चों प्रोटीन में। अमीनो अम्ल कहाँ पर मिलते हैं साथी, तो आप सभी को पता होगा बच्चों ये आपका प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है प्रोटीन, तो डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा है साथी, ये पूछ रखा है अनुवांशिक परिवर्तन इनमें होता है। क्या बच्चों डीएनए में, या फिर आरएनए में, या फिर बच्चों क्रोमोसोम्स में, या फिर राइबोसोम में, या फिर बच्चों इनमें से किसी में नहीं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन साथी किन में होता है, तो किन में होता है बच्चों, ये आपका क्रोमोसोम्स में होता है। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा है। ये पूछ रखा है जीन परिवर्तन किस में होता है। क्या बच्चों डीएनए में होता है, या फिर क्रोमोसोम्स में होता है, या फिर बच्चों आरएनए में होता है, या फिर बच्चों राइबोसोम में होता है। जीन परिवर्तन साथी किस में होता है, आप सभी को पता होगा डीएनए में होता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। क्या बच्चों कॉर्नबर्ग ने, या जॉनसन ने, या फिर बच्चों वेसंग ने, या फिर बच्चों अचूया ने। तो डीएनए जो संश्लेषण है साथी इसका प्रतिपादन बच्चों कॉर्नबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 29 क्या पूछ रखा है। ये आपसे साथियों पूछ रखा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्या बच्चों 46, या फिर 49, या फिर 48, या फिर 50। बच्चों क्रोमोसोम की संख्या जो ह्यूमन बॉडी में होती है वो बच्चों आपका 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में 46 दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, ये आज का आपका आखिरी प्रश्न है। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान के अनुवांशिकी जिसका आप जेनेटिक्स
कहते हैं उसे कहा गया है? क्या बच्चों? ग्रेंगर मेडल्स को, या फिर बच्चों सी कॉरेंस को, या फिर बच्चों एच.जे. मुलर को, या फिर बच्चों डब्ल्यू वेटसन को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो बच्चों आप सभी को पता होगा, जो इनमें बच्चों आनुवंशिकता के विज्ञान के अनुवांशिकी जेनेटिक्स जिसको कहा गया था, साथ ही उसका नाम बच्चों डब्ल्यू वेटसन है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है साथी इनका नाम? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथी आपको आज के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में साथी, तब तक के लिए धन्यवाद।